नमस्कार मित्रों। अगर आपको देहात की ज़िंदगी से कभी सरोकार रहा है, ग्रामीण ज़िंदगी से, तो ये तथ्य आपके लिए भी बड़ा दिलचस्प होगा। एक राजस्व में रेवेन्यू रिकॉर्ड में, ग्रामीण ज़मीनों की रेवेन्यू रिकॉर्ड में, राजस्व के रिकॉर्ड में एक शब्द आता है बेचिराग गांव। बेचिराग गांव ऐसे होते हैं जिन्हें दिन में तो काम करने के लिए लोग आते हैं कि रात होते ही वहाँ से वो निकल कर किसी भी गांव में आस पड़ोस के जहाँ उनका आवास होता है स्थायी, वहाँ चले जाते हैं। ऐसे गांव में शाम के वक्त दिया नहीं जलता और वहाँ की आबादी जो है वो किसी काउंटिंग में कई बार नहीं आती। लेकिन इसमें जो मैं तथ्य आपसे बांट रहा हूँ बड़ा दिलचस्प है। वो ये है कि भारत पाक सीमा जो है, हमारी भारत पाक सीमा, ये डिस्ट्रिक्ट फाजिल्का है, डिस्ट्रिक्ट फिरोज़पुर है और ज़िला गुरदासपुर के साथ लगती है। पहले तीन ज़िलों के साथ ही अब 4 ज़िलों का जिक्र आता है। इन 4 ज़िलों में कुल मिलाकर 279 गांव का जिक्र राजस्व के रिकॉर्ड में 279 गांव का जिक्र, उल्लेख जो है वो बाकायदा मिलता है राजस्व की रिकॉर्ड में। और लेकिन अब तथ्य ये है, वास्तविकता जो अगर आप जांच करवाएं किसी एजेंसी से, पिछले दिनों हुई भी जांच, तो तथ्य ये सामने आया कि जो गांव हैं वो वास्तव में 279 हैं ही नहीं, केवल 212 शेष बचे हैं। और जो गांव बिल्कुल लापता हो गए हैं, जो नज़र नहीं आ रहे, इनके बीच में जो गैप है 279 और 212 के बीच में, वे सारे के सारे गांव बेचिराग घोषित कर दिए गए हैं। बेचिराग बड़ा प्यारा लफ्ज़ लगता है, लेकिन दुखद शब्द जो है ये दुखद है, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड में इसका उल्लेख होता है बेचिराग गांव, जहाँ कोई आबाद नहीं है और इसका मूल्यांकन भी अलग ढंग से होता है। तो मित्रों, ये इनकी अपनी एक व्यथा कथा है, इनकी भी एक पीड़ा की कहानी है, दास्तान है, जिसे आप समझ जाएंगे तो आपको लगेगा कि वाकई यार ये बहुत एक अच्छे भले जीते जागते गांव को आप बेचिराग घोषित कर देते हैं। ये तो बड़ी अजीब बात है, क्योंकि वहाँ रात के वक्त चिराग नहीं जलता, रात के वक्त वहाँ कोई भी बाशिंदा वहाँ टिकता नहीं है और वो लोग अपना काम दिन में करने के, खेतों में हल चलाने के बाद या खेतों में ट्रैक्टर से कृषि करने के बाद ये लोग वापस अपने गांव में, मूल गांव में लौट जाते हैं जहाँ उनका ठौर ठिकाना है। और जब वो चले जाते हैं तो परिंदों की आवाज़ें भी वहाँ पर नहीं आती, इसलिए ऐसे गाँव को बेचिराग गाँव कहा जाता है। तो ये इनकी अपनी एक व्यथा कथा है। और इनकी दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि मित्रों, जब ये सीमा का हुआ था मामला, तो ये एक प्रकार से मैं आपसे ये भी आपको तथ्य बांट लूँ कि जब कांटेदार बाढ़ लगने लगी सीमा पर, तो ये कुछ क्षेत्र ज़िला तरन तारण के भी आते हैं, ये क्योंकि अमृतसर, ज़िला तरन तारण, ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अब तो अलग अलग ज़िले बन गए हैं राजस्व रिकॉर्ड में। इनके भी कुछ क्षेत्र आते हैं, इनका उल्लेख मैं मोटे रूप से नहीं कर पाया। मुख्य रूप से तो यह गुरदासपुर, अमृतसर और फिरोज़पुर और फाजिल्का का उल्लेख ही आता है। अब उसमें यह है कि जब ये कांटेदार बाढ़ की बुर्जियाँ लगने लगीं, तो बुर्जियों की संख्या तो बहुत ज़्यादा थी और ये एक प्रकार से 11,000 किसान इन 279 गाँव के अपने क्षेत्र से बाहर आकर बुर्जियों के साथ जो गेट होते हैं, गेट से अपने दरवाज़ों से, उन दरवाज़ों से बीच में जो गैप छोड़े होते हैं बुर्जियों के बीच में, उनसे निकल कर वो अपने खेतों की ओर जाते हैं और खेतों में हल चलाने के बाद वे लोग वापस अपने घरों की ओर उसी गेट से लौट आते हैं। आने और जाने के लिए उन्हें हर दिन बीएसएफ अधिकारियों से, सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों से प्रवेश पत्र लेना होता है। अब उसे आप पासपोर्ट भी कह सकते हैं, उसे आप वीज़ा भी कह सकते हैं, लेकिन कार्य के लिए, काम के लिए जाने से पहले उनको वो एक पर्चा भी लेना होता है और वापसी पे वो पर्चा लौटाना भी होता है कि हम लोग लौट आए, हम लोग उधर नहीं रह गए। और उसके बाद जो बाढ़ है, कांटेदार बाढ़, वो ज्यों की त्यों सुरक्षा के कड़े पहरे में आ जाती है। और कुछ स्थानों पर तो उसमें ये भी किया जाता है कि पहले किया जाता था, पता नहीं क्या व्यवस्था है, कि पहले ये भी था कि वहाँ
बाकायदा करंट, बिजली का करंट छोड़ा जाता था ताकि कोई भी व्यक्ति सीमा को या उन बाढ़ को या उन कांटेदार बाढ़ों को कोई छलांग से या पार जाके कोई भी इनको कोई मिसयूज़ ना कर ले, दूसरी तरफ का दुरुपयोग ना कर ले। तो ये सिलसिला भी काफ़ी देर तक चला आ रहा है और ये सारा जो डीमार्केशन का था, बुर्जियों का सिलसिला, ये 1986 के आसपास हुआ था। तब पंजाब में सरदार सुरजीत सिंह बरनाला की सरकार थी। तो मित्रों, ये बहुत सारी घटनाएं हैं जिनका जिक्र अब नहीं होता। आज भी हम जिक्र आपस में बांट रहे हैं तो सिर्फ कारण एक ही है कि बेचिराग लफ्ज़ जो है वो बड़ा खाया जा रहा है कि बेचिराग गांव क्या होते हैं यार। ऐसा गांव जिसमें चिराग ना जलता हो, उसको आप रेवेन्यू रिकॉर्ड में एक धब्बा उसके नाम पर लगा कर आप छोड़ देते हैं। गांव का नाम तो कायम है लेकिन बेचिराग है। शुक्रिया दोस्तों।